गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10th की आज की वर्कशीट नंबर 6 है 16 जुलाई को। इसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है। पद्यांश और गद्यांश में क्या अंतर होता है ये आप सभी जानते हैं। पद्यांश किसी एक कविता का भाग होता है, अंश होता है, वो पद्यांश कहलाता है। और जब किसी कथा या कहानी का कोई अंश होता है वो गद्यांश कहलाता है। तो आज हम सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित कविता खड़ा हिमालय बता रहा है के अंश को पढ़ रहे हैं। उसमें से कुछ भाग आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़कर आपने इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए हम कविता का ये अंश पढ़ लेते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते नभ के तारे। पहले हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं। आप हिमालय की चोटी को देखते हैं, हिम आलय, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हिम आलय यानी बर्फ का घर। हिमालय की चोटी बर्फ से ढकी हुई है, इसलिए इसे हिमालय कहते हैं। डरो न आंधी पानी में, ये हिमालय हमें बता रहा है कि चाहे कितनी ही आंधी आए, पानी बरसे, पर जैसे हिमालय खड़ा रहता है अपने पथ पर, कितनी ही कठिनाइयाँ आती हैं, तूफान आते हैं, वो अपने पथ पर खड़ा रहता है। इसी प्रकार हमें भी उसी के समान कितनी ही मुसीबतें आ जाएं, अपने पथ से हिलना नहीं है। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। जिस उद्देश्य की प्राप्ति में आप खड़े हो, आपने सोच रखा है कि मुझे ये काम करना है, तो ये नहीं कि मुसीबतें आ गई तो आपने उसे छोड़ दिया। नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आपने प्रण लिया है उसे पूरा कीजिए। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते नभ के तारे। तुम भी हिमालय की तरह ही ऊंचे हो जाओगे, यानी आप भी अपना नाम कमाओगे और आसमान की बुलंदियों को छूओगे। छू सकते नभ के तारे, जैसे हिमालय छू रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में। अचल, चल माने जो चलता है, अचल माने जो नहीं चलता। तो अचल रहा जो अपने पथ पर जो अड़ा रहता है, चाहे कितनी ही मुसीबत आ जाए, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। उसी को जग में सफलता मिलती है। जितनी भी बाधाएं आईं, उन सब से ही लड़ा हिमालय। हमारे शत्रु देश भी हिमालय पर आक्रमण कर देते हैं, अब हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए, तो वो उस प्रकार की मुसीबतों को भी झेलता है, लेकिन हमारी रक्षा करता है और खड़ा रहता है, अडिग रहता है। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय, और इसीलिए हिमालय को भारत का ताज भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हिमालय है। अपनी इन खूबियों की वजह से ही है कि वो अटल रहता है। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है, कोई दो लिखिए। आप इस पैराग्राफ में से ही पढ़कर कोई भी दो हिमालय की खूबियां लिख सकते हैं। जैसे हिमालय अपने पथ पर आंधी या पानी जैसी कठिनाइयों के आने पर भी अपनी जगह से हिलता नहीं है, अपने पथ पर खड़ा रहता है। और जो उसने नंबर 2, आप जो उसने प्रण कर लिया है उसको निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो सभी कठिनाइयों का सामना करता है। और आप लिख सकते हैं हिमालय आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। तो हमें हिमालय की ये बातें पसंद आई हैं। मुसीबत के समय क्या करना चाहिए, पद्यांश के आधार पर सोच कर लिखना है। अचल रहना है, अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। तो इसको हम अपने शब्दों में ऐसे लिखेंगे
कि डट कर मुसीबतों का सामना करना है, उसे ही सफलता मिलेगी। जिस प्रकार हिमालय आंधी, पानी, तूफानों को सहन करता हुआ हिलता डुलता नहीं है, अपने प्रण को पूरा करता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहता है, उसी प्रकार हमें भी मुसीबत के समय अपने प्रण को पूरा करना है, डटकर मुसीबतों का सामना करना है। इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। हम इसका शीर्षक दे सकते हैं जैसे भारत की शान हिमालय, और आपको जो अच्छा लगे आप वो दे सकते हैं। आगे चलिए, इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो रस तो हम इसमें वीर रस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिमालय की वीरता का बखान हुआ है कि वो कितना वीर है, मुसीबत आने पर भी वो हिलता नहीं डुलता नहीं। तो यहाँ पर रस वीर रस, और अलंकार यहाँ मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हिमालय को ध्यान में रखते हुए हम सजीव वस्तुओं, हम इंसानों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह हमको अपने आचरण में बदलाव लाना है हिमालय की तरह। तो अचेतन पर चेतन से जब हम उदाहरण देकर बताते हैं तो मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है और वीर रस बताया गया है। हिमालय के किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं और ऐसे कौन से गुण शेष हैं जिसे आप अपनाना चाहते हैं, सोचकर आपको लिखना है। तो देखिए, जैसे हिमालय की तरह ही हमें ऊंचाइयों को छूना है, या हिमालय की तरह हमें हर संकटों का सामना करना है, हिमालय की तरह हमें अपने प्रण पर अटल रहना है, उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहना है। जिस प्रकार हिमालय पर्वतों का राजा है, उसी प्रकार हमें भी अपना नाम कमाना है, प्रसिद्ध होना है, और हिमालय की तरह ही राजा के समान हमें बनना है। जैसे हम आजकल की परिस्थितियों में बेटा हम देख रहे हैं, कोरोना जैसा समय चल रहा है, जो बीमारियों का संकट काल चल रहा है, तो हमें इन परिस्थितियों में घबराना नहीं है, बल्कि इन परिस्थितियों का सामना करना है। जो हमारे बेहतरी के लिए कदम हैं, जो हमें कोरोना के लिए नियम अपनाने को कहे जा रहे हैं, उन्हें अपनाते हुए हमें इन संकटों से बाहर निकलना है। थैंक यू बेटा। ये कविता पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर हल कीजिए।